हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स में से जो डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी। ये सारे टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो ध्यान से देखिए कि डिफरेंस बिटवीन किस किस तरीके से आ सकता है और किस किस के बीच में डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर चैप्टर बात करें हम लाइफ प्रोसेसेस की, तो लाइफ प्रोसेसेस पे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंस बिटवीन के बेसिस पे बनते हैं। उसमें सबसे पहला आएगा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस कई बार आ चुका है और आपके एग्जाम में इस बार भी आ सकता है। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बीच में भी डिफरेंस कई बार पूछा जाता है। तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बीच में भी डिफरेंस आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। फिर है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हमेशा 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है या कई बार लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है। तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंस पूरी तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट जो आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच के डिफरेंस आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। हो सकता है कि अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता हो तो आपको उसके लिए सफिशिएंट पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बीच में भी कई बार डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप अपनी तरफ से रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बीच भी डिफरेंस याद करके रखिए। तो जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर था उसमें नॉर्मली यही टॉपिक से आते हैं आपके बीच में डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस, और इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस में पूछा नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर की, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर्स में भी बहुत सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस कई बार एग्जाम में आता है। आप इस बार भी बोर्ड एग्जाम के लिए इनके बीच डिफरेंस तैयार करके याद करके रखिए। नेक्स्ट आ सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम है कि सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। यहाँ पे जितने भी मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई ज़रूर आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच भी डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस भी आप याद करके रखिए। कई बार इनके बीच में भी डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर होकर रखना चाहिए। तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच में भी डिफरेंस आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। कई बार क्या होता है कि 2 मार्क्स में बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, या कभी कभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी एक पार्ट ये रहता है कि बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन का डिफरेंस बताइए। तो कितने भी मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इनका आराम से पहले से डिफरेंस करके रखिए याद। तो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन का भी डिफरेंस आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर के बीच में भी डिफरेंस पूछा जाता है कई बार। तो इनके बीच का डिफरेंस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए आप। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि गैमेट एंड जाइगोट में क्या डिफरेंस है। तो आप गैमेट एंड जाइगोट के बीच का भी डिफरेंस बिल्कुल प्रिपेयर रखिए। फिर यहाँ पे आता है कि बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन के बीच में भी कई बार डिफरेंस पूछा गया है। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन का डिफरेंस प्रिपेयर करके रखिए।
तो यहाँ पे हमने कुछ देखे क्वेश्चंस जो कि डिफरेंस के बेसिस पे आते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें चैप्टर हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में क्या क्या डिफरेंस में आ सकता है। सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में डिफरेंस बताइए। तो मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में डिफरेंस आप प्रिपेयर करके रखिए, याद करके रखिए। इसमें से जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ उन सब के आंसर्स आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। और कई सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स भी डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, और उनका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो नेक्स्ट ये आ सकता है कि एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बीच में डिफरेंस बताना पड़ेगा आपको। तो एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बीच डिफरेंस भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। कभी कभार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि डोमिनेंट ट्रेट या रिसेसिव ट्रेट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये भी प्रिपेयर रखिए आप। अब अगर हम बात करें आवर इन्वायरमेंट चैप्टर की, तो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं कई एक बार, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस आपको याद करके रखने हैं। तो आप याद करके रखिए, इसमें फूड चेन एंड फूड वेब के बीच क्या डिफरेंस है ये आप प्रिपेयर करके रखिए। और नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक आता है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बीच में आपको डिफरेंस याद कर लेना है बिल्कुल। फिर आप और भी कुछ डिफरेंसेस जो कि कई बार 2 मार्क्स में, छोटे मोटे मार्क्स में, मतलब शॉर्ट आंसर्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसमें बताएंगे कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है। ये भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। या प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के बीच में डिफरेंस क्या है, या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके से आप ये जो छोटे छोटे टाइप के डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन हैं वो भी प्रिपेयर करके रखिए। तो यहाँ पे जितने भी बायो के चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं उन चैप्टर के अंदर से जो डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे मैंने आपको बता दिए। आपके डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन इन सारे जो टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किए हैं उनमें से ही कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो उम्मीद है आपको आज का जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पसंद आया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे।